हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैं सवाई कर्ण प्रताप में। तो आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 के गणित विषय को पढ़ाने वाले हैं। बहुत बच्चे को मैथ से डर लगता है, तो आज से वो डर निकाल दीजिए। डर इसलिए लगता है क्योंकि आप उसे पढ़ते नहीं हैं। मैथ केवल उसके लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। मैथ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आएगा। चलिए मेरा खुद दूसरों की बात छोड़िए, मेरा खुद 100 में से 99 नंबर आया था। आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम पाठ्यक्रमों को समझते हैं, उसके बाद बीच बीच में अपना इंट्रोडक्शन देते रहेंगे। आइए। ठीक, क्लास 10th सब्जेक्ट क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। तो कक्षा 10 के गणित विषय के सिलेबस को समझते हैं। SYEEBUS सिलेबस मीन्स पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रमों को समझते हैं। तो सबसे पहले पहला जो है वो है वास्तविक संख्याएं। मीन्स रियल नंबर। अंग्रेजी नहीं लिखेंगे क्योंकि आप जानते ही होंगे। दूसरा पार्ट बहुपद। तीसरा पार्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तीसरा पार्ट दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा पार्ट द्विघात समीकरण। पांचवा पार्ट समांतर श्रेणी। छठा पार्ट त्रिभुज। ठीक। सातवां पार्ट निर्देशांक ज्यामिति। आठवां पार्ट जो रहेगा त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, 8 पार्ट हो गया। उसके बाद 9वां पार्ट जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां पार्ट वृत्त। 11 पार्ट वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बारह पार्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, 12वां पार्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद 13 पार्ट प्रायिकता। 13
पाठ सांख्यिकी। सांख्यिकी 14 पाठ जो कि लास्ट पाठ प्रायिकता। ठीक, अब इसमें से देखिए कौन सा पाठ कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं बता दूं कि क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ के सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पाठ का नाम वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर, दूसरा बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समांतर श्रेणी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, त्रिभुज मतलब ट्राइंगल, निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम यूजेस ऑफ त्रिकोणोमेट्री, वृत्त मतलब सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल मीन्स एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ठीक, देखिए कौन सा पाठ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा नहीं। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्यों? ये लगभग तुम्हारे 6 नंबर देगा। 6 नंबर क्यों? क्योंकि सिद्ध करने वाला सवाल अगर आया तो 6 नंबर से कम का नहीं आने वाला है। 6 नंबर फिक्स है, इसलिए आप सिद्ध करने वाले सवाल को एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिए, खूब बढ़िया है। उसके बाद दूसरा बहुपद, इसमें से तुमको लगभग 4 और नंबर का इसमें से आ जाएगा। तो 4 नंबर क्योंकि इसमें शून्यांक ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा वही सब पढ़ना होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये भी लगभग 6 नंबर का आ सकता है इसमें से भी। ठीक, द्विघात समीकरण, ये बहुपद जिसको समझ में आएगा द्विघात समीकरण सेम उसी तरह है, बहुपद द्विघात समीकरण एक ही है। उसके बाद समांतर श्रेणी बिल्कुल अलग है। ठीक, समांतर श्रेणी आज से 9 में 1 से 9 तक आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। समांतर श्रेणी कक्षा 10 में पढ़ना होगा। त्रिभुज नहीं पढ़े होंगे, त्रिभुज ट्राइंगल सबसे बच्चों को सबसे कठिन लगता है, लेकिन हम इसे एकदम इजी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आप लोग पढ़े होंगे कक्षा 9 में, लेकिन कक्षा 9 का निर्देशांक ज्यामिति और कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति में बहुत कुछ अंतर है। त्रिकोणमिति, इससे पहले आप त्रिकोणमिति भी नहीं पढ़े होंगे। मैं आपको ये मानकर पढ़ाऊंगा कि अभी आप गणित में शून्य हैं। ठीक, त्रिकोणमिति का परिचय ये लगभग तुम्हारा 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, 8 से 10। ठीक, 8 से 10 नंबर कल्पना भाई, ये 6 नंबर तो सिद्ध करने वाला आता है, और ऑप्शन 4 नंबर का पूछ सकता है, 2 नंबर का ऑप्शन में भी आता है। उसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग 4 नंबर तक ये भी पूछेगा तुम्हारा, वृत्त भी पूछेगा, सिद्ध करने वाला आ गया तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें से भी सवाल पूछता है कभी कभी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तो भाई महत्वपूर्ण है। इसमें घन घनाभ, बेलन, शंकु ये सब पढ़ना होता है। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स जिसमें माध्यक, बहुलक, माध्य सब पढ़ना होता है। प्रायिकता ये तो एक दिन का है, एक दिन में प्रायिकता खत्म हो जाएगी, कुछ बड़ा नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोग इसे खूब बढ़िया से समझे हैं। तो अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो अब पढ़ना चालू कर दीजिए मेरे साथ। अब आप इसको जैसे जैसे मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा वैसे आप उतारते चलिए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं है, वास्तविक संख्याएं। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग इसे खूब बढ़िया से समझे होंगे। कोई चैप्टर कठिन नहीं है। चलिए ठीक है, कल से हम लोग ये पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं।